DERC ने बिजली कंपनियों को इसकी इजाजत दे दी है। आपने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं बीजेपी ने इसे बिजली कंपनियों और केजरीवाल सरकार के बीच मिलीभगत का परिणाम बताया है। दिल्ली में बिजली वितरण की जिम्मेदारी BSES यमुना पावर लिमिटेड, BSES राजधानी पावर लिमिटेड, नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल और टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के पास है। 10% तक एक्स्ट्रा चार्ज लेने की जो इजाजत मिली है, उससे टाटा पावर के उपभोक्ता बेअसर रहेंगे। वहीं यमुना पावर लिमिटेड के उपभोक्ताओं पर 9.42% और राजधानी पावर लिमिटेड के उपभोक्ताओं पर 6.39% और नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के उपभोक्ताओं पर 2% अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी मारलेना ने कहा कि 200 यूनिट तक फ्री बिजली वाली स्कीम अब भी जारी रहेगी, यानी जिन उपभोक्ताओं का बिजली का बिल 0 आ रहा था, उन पर भी इस फैसले का बोझ नहीं पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार हर महीने 200 यूनिट बिजली की खपत पर 100% और 201 से 400 यूनिट मासिक खपत पर 50% की सब्सिडी देती है। आतिशी मारले ने बिजली की बढ़ी हुई कीमतों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया है। कि सबसे पहली बात मैं दिल्ली के उपभोक्ताओं को बताना चाहूंगी कि दिल्ली के जिन जिन लोगों का 0 बिजली बिल आता है, उनका 0 बिजली बिल आता रहेगा। चाहे ये सरचार्ज बढ़े, चाहे ये सरचार्ज घटे, ये उनकी सब्सिडी में शामिल है। लेकिन मैं दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज अगर दिल्ली जैसे शहर में भी बिजली का दाम बढ़ रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की वजह से बढ़ रहा है। PPAC यानी पावर परचेज अग्रीमेंट कॉस्ट, जो 10 साल के लिए फिक्स होती है, लेकिन चाहे DERC हो या चाहे देश भर में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हो, वो हर कुछ महीने बाद इस पावर परचेज की कॉस्ट को असेस करती है और बिजली कंपनियों को उस हिसाब से 3 महीने के लिए सरचार्ज घटाना बढ़ाना अलाउ करती है। आज क्यों दाम बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि केंद्र सरकार की मिसमैनेजमेंट की वजह से आज देश में कोयले का दाम महंगा हो गया है। आज भारत के 75 साल के इतिहास में पहली बार एक कोयले की आर्टिफिशियल शॉर्टेज हो गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिजली की कीमत बढ़ रही है, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से ही देश में कोयले की कीमत बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोयला खरीदने वाली कंपनियों को 10% विदेशी कोयला भी खरीदना होगा, जबकि विदेशी कोयले की कीमत भारत के कोयले से करीब 10 गुना अधिक है। बिजली की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आप और बिजली कंपनियों के बीच मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में बिजली महंगी हो गई है। यह सब दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों की मिलीभगत से हो रहा है। दिल्ली सरकार कह रही है कि वह हर गर्मी में होता है, उपभोक्ताओं को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हर तिमाही में रेट बढ़ जाते हैं और फिर घट जाते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जून 2022 में पावर परचेज एग्रीमेंट 16% से बढ़ाकर 22% कर दिया और वह आज तक है। अब 22% से 29% कर रहे हैं। यह दिल्ली की जनता की मेहनत की कमाई पर सीधा हमला है। उस कोयले की आर्टिफिशियल शॉर्टेज की वजह से कोयले का दाम बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने अब जबरदस्ती करी है कि कोई भी अगर कोयला खरीदेगा तो उन्हें 10% इंपोर्टेड कोयला यूज करना पड़ेगा। इंपोर्टेड कोयले का दाम भारत के कोयले से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है। अगर आप डोमेस्टिक कोल को यूज़ करिए तो वो तकरीबन 2000 रुपये टन का आता है। लेकिन अब जो फॉरेन कोल, इंपोर्टेड कोल बिजली कंपनियों को यूज़ करना पड़ रहा है, वो 25,000 रुपये टन आ रहा है। तो आज अगर बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की वजह से बढ़ रहे हैं, उनके मिसमैनेजमेंट की वजह से बढ़ रहे हैं। और हम तो ये भी जानना चाहेंगे कि जो कोल इंपोर्टर्स हैं, उनकी केंद्र सरकार की उनके साथ क्या साठगांठ है कि 10 गुना दाम पर वो जबरदस्ती कर रहे हैं कि कोयला खरीदना पड़े। दिल्ली के अंदर पावर के टैरिफ बढ़ गए हैं, बिजली महंगी हो गई है, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों की मिलीभगत की वजह से। और तुलना देखिए, दिल्ली सरकार क्या कह रही है, ये तो हर गर्मी में होता है, डायरेक्ट कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ेगा,
ये तो सर्दियों में हर तिमाही में बढ़ जाते हैं फिर कम हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी जून 2022 के अंदर पावर परचेज एग्रीमेंट 16% आप दिल्ली की जनता से लेते थे, उसके बाद आपने इसको 22% कर दिया, वो आज तक 22% है। अब आपने 22% से उसको बढ़ाकर 29% कर दिया है। ये सीधा सीधा दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई से आप जो पैसा वसूल कर रहे हो उनके ऊपर सीधा सीधा हमला है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।